छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की लोकप्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये सुशासन तिहार में मिलने वाले आवेदनों के आंकड़े कह रहे हैं। लगभग 40 लाख आवेदन सुशासन तिहार के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के पास में आए हैं और ये सभी आवेदन जनता के तरफ से लिए गए हैं, जिसमें कुछ आवेदन ऑनलाइन आए हैं, कुछ आवेदनों को पेटियों के जरिए मंगाया गया है और कुछ आवेदन शिविरों के जरिए प्राप्त किए गए हैं। और ये 3 चरणों में जो आवेदन प्राप्त करने का सिलसिला और सुशासन तिहार का जो कार्यक्रम फिलहाल लगातार चल रहा है, वो 5 मई से लेकर अभी तक जो 31 मई तक सुशासन तिहार में जो तीसरे चरण के मसले हैं उसको सुलझाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनता के समक्ष जा रहे हैं। न केवल वहाँ पर उनके आवेदनों का क्या हुआ इसकी जानकारी ली जा रही है, बल्कि लोगों की परेशानियों को सुनने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ कितना उनको मिल रहा है इस बात की भी जानकारी ली जा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है कि अब तक के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के बीच जाकर लोगों के लिए आवेदन, उनसे शिकायतें मांगी गई थी, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि शिकायतों की संख्या 40 लाख है, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की आबादी है। इससे आप समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों को विष्णुदेव साय सरकार से उम्मीदें हैं कि अगर उनके पास कोई आवेदन जाता है, कोई डिमांड उनसे रखी जाती है या कोई शिकायत की जाती है तो उनकी मांग भी पूरी होगी, उनकी शिकायत भी दूर होगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज विष्णुदेव बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा जनता के बीच चाहे जाने वाले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ बना, उस दौरान में पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहे, उसके बाद 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे और अब फिर से बीजेपी की सरकार में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आदिवासी चेहरा है और इसके साथ में ही उनके स्वभाव को लेकर लगातार चर्चा होती है कि वो किसी भी बात को लेकर ना नाराज़ होते हुए नजर आते हैं, ना उनका जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ा ही लोकप्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी उनका सुशासन तिहार को लेकर वो जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहां पर जनता उन्हें सहर्ष स्वीकार कर रही है, उनसे निवेदन कर रही है, उनसे इतनी तक मांग कर दी जा रही है कि अगर युवाओं की शादी नहीं हो रही है तो सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था करे। इसको लेकर एक आंकड़े हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि अब तक सुशासन तिहार और अब तक की सरकारों में किस तरीके से सरकार जनता के बीच जाकर या मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रखते थे। जरा ये आंकड़े देखिए। तो आपने इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, इन आंकड़ों के जरिए आपने समझा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ का विष्णुदेव साय सरकार में जो सुशासन तिहार मनाया जा रहा है उस तिहार का उद्देश्य क्या है, किस तरीके से इस तिहार को फिलहाल लगातार चलाया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर जो नेता हैं वो क्या कहते हैं ये भी जरा सुन लीजिए। ये सुशासन तिहार चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे, और ये वाकई में क्या विष्णुदेव साय की छवि बेहतर करने के लिए या उनको और मजबूत बनाने के लिए उपयोगी साबित होगी? अमित जी, ये केवल विष्णुदेव साय कर रहा है ऐसा नहीं है, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐसा किया है, चाहे वो भूपेश बघेल रहे हों, डॉक्टर रमन सिंह रहे हों, अजीत जोगी भी कहीं भी हेलीकॉप्टर से उतर जाते थे, आपने ये भी देखा है। तो ये कोई अनोखा कार्य कर रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन एक सुशासन के लिए इस तरीके के प्रयोग और क्रियाएं होती हैं जो आम जनमानस के साथ बैठ के, उनके साथ खाट में बैठ के उनकी समस्याएं सुनने की परंपरा पुरानी रही है। तो पहली चीज़ तो ये नया नहीं है, शासन स्तर पे पहले से होता आया है। कम और ज़्यादा और कितने दिन उसकी तादाद और किस तरीके से किया जा रहा है ये ज़रूर चेंजेस होते रहे हैं। वर्तमान में जो चल रहा है ये भी उसी का पार्ट है कि बीच बीच में लोगों के बीच जाने का अपना एक सरकार का तरीका है। तो मैं इसे कहूँ कि एक तरीका मात्र है और एक लिटमस टेस्ट है कि हमारी सरकार कैसी चल रही है, किस तरीके की चल रही, कहाँ और मेहनत करनी है, कहाँ और प्रयास करने हैं, जनता के बीच जाके संवाद करना है, योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है उसका एक प्रक्रिया, उसका चयन या उसका एक टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए सभी सरकारें करती हैं। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो आवेदन आए हैं उससे सरकार बैकफुट पर है। जी, मैं उनके बयान से उतना इत्तेफाक रखता नहीं, वो राजनीतिक पार्टी हैं, वो तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे ही, वो विपक्ष का काम भी है और एक सशक्त विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखते हैं और
तो वो एक विपक्ष की भूमिका में है, तो उनके बात पे कह पाना कि या उनके बोलने से फेल हो जाना, मैं नहीं समझता कि ये सही है गलत होगा। ये सतत प्रक्रिया है और हर सरकार को करना चाहिए, और ये अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ मैं कहूँ कि जाना चाहिए इस पे कि भाई लोग जा तो रहे हैं, लोग मंत्री प्रभारी मंत्री अपने ज़िले में जा रहे हैं, प्रभारी मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, पंचायतों में घूम रहे हैं, इससे अच्छी चीज़ क्या चाहिए। 40 लाख आवेदन को लेकर कह रहे हैं कि ये जो आवेदन आए हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इससे लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए इसको दोनों रूप में देख सकते हैं अमित जी, जैसा आपका असैसिनेशन जैसा आपका है, आपका देखने का नज़रिया कैसा है। एक तरफ आप ये भी बोल सकते हैं कि सरकार ढंग से काम नहीं कर रही कि 40 लाख आवेदन आए, और आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों की उम्मीद बढ़ी है इसलिए 40 लाख आवेदन आए। तो ये दोनों पहलू से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ लोग नेता अपने घर से निकल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, नेता जनता के बीच जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, सीएम समीक्षा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं इसे पॉजिटिव अप्रोच के रूप में देखता हूँ, और जनता की उम्मीदों पे कितने खरे उतरे हैं। 3 चरणों में इनका पूरा सुशासन का ये प्रोग्राम है। पहला आवेदन ले रहे हैं, फिर उसका अवलोकन कर रहे हैं, फिर उसका समाधान निकाल के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कहाँ चूक हुई है? मैं कहता हूँ कि इसे साल में 2 बार होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। इनफैक्ट हर 4 महीने में 1 बार इसका प्रयोग करते रहना चाहिए। हर स्तर पे आपके पास रिपोर्ट भी आ जाती है, अपना अवमूल्यन भी, अपना मूल्यांकन भी इस पे हो जाता है कि आप कितने काम हो रहे हैं, पटल पे जा रहे हैं, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के पास आपका लाभ पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो आवश्यक है, मैं तो कहूँ कि ये लोग आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन आम आवाम जो सोच रही है और जनता के बीच पाके जिस तरीके से नेताओं को देख के वो एक खुश भी है और उनकी ड्यूटी भी है, तो वो ड्यूटी लेकिन हो नहीं पाती, वो ड्यूटी करते नहीं है। वो आप राजधानी में और उद्घाटन समारोह में और मंच और माला के नीचे वो हमारे नेता उतरते नहीं हैं। अब उतर के जमी पे तो आए हैं, तो इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। समाधान देखिए कितना निकलता है, ये एक अलग मुद्दा है। प्रयास हुए जा रहे हैं, गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, वो एक देखने वाली बात होगी, और पॉजिटिव अप्रोच इसको बोलना चाहिए। अभी तक के इतिहास में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से ग्राम स्वराज अभियान को लेकर आम जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्या का जिस प्रकार से निराकरण कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। जनता इस अभियान को हाथों हाथ ले रही है। मुख्यमंत्री जी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, किसी भी गांव में कहीं पर वहां पर पहुंच रहे हैं, जनता के सीधा संवाद कर रहे हैं, और उनकी जो भी समस्या है उसका निराकरण सरकार उनके घर जाकर कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अभियान है। इस महाअभियान को देखते हुए लोगों की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री से काफ़ी बड़ी है। जिस प्रकार से लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं, इस बात का द्योतक है कि सभी की अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और सारे उम्मीदों पे मुख्यमंत्री जी 100% खरा उतर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अभियान है, जिसको छत्तीसगढ़ की जनता हाथों हाथ ले रही है। लगातार अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार मना रहे हैं। लगातार वो लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, और उनका खुद का सरकारी आंकड़ा है कि 40 लाख आवेदन आए हैं। इसका मतलब ये है कि 1.5 साल में जो विष्णुदेव का सुशासन है वो पस्त खा गया है। 40 लाख आवेदन मतलब सरकार सब तरफ फेल है, और जिस प्रकार वो लोगों से मिल रहे हैं और जो शिकायतें चाहे भ्रष्ट अधिकारियों की हो, करप्ट सिस्टम की हो, रेत माफियाओं की हो, कोल माफियाओं की हो, शराब माफियाओं को, इससे खुद मुख्यमंत्री हैरान और परेशान है। अब उनके जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं वो लीपापोती कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो 1.5 साल की इनकी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, वो पूरी कदर से लचर हो गई है। लालच में आके प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की जनहितैषी सरकार को हटा दे रहा। अब लेकिन जनता को भी पछतावा हो रहा है कि भाजपा के झूठ और भ्रम में फंस के बहुत गलत निर्णय डाले, और जो सुशासन तिहार मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदेव साय खुद चाह रहे अब ये तिहार बंद हो जाए। मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है, इससे तो साफ जाहिर है कि विष्णुदेव की छवि को और बेहतर करने की कोशिश, और उसके साथ में ही सुशासन तिहार के जरिए छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की पहुंच जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में सबसे अव्वल अब तक के मुख्यमंत्रियों में, जो इससे पहले छत्तीसगढ़ के तमाम मुख्यमंत्री रहे, उनमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं, क्योंकि 40 लाख का आवेदन जनता के प्रति, जो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की आबादी है, उस जनता ने अगर 40 लाख आवेदन दिए हैं, तो इससे ये जाहिर होता है
कि छत्तीसगढ़ में बतौर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लोगों की उम्मीदें ज़्यादा है। लगातार वो अपनी उम्मीदों को लेकर विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नजर आ रहे हैं, लिखित तौर पर आवेदन करके मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ में शिकायतों का सिलसिला भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके समाधान को की जो उम्मीद है वो जनता को विष्णुदेव के इस सुशासन तिहार से है। देखना दिलचस्प होगा कि इस सुशासन तिहार से कितने और मजबूत रूप से बीजेपी की सरकार जनता के बीच में अपनी पहचान बना पाती है और विष्णुदेव साय की जो छवि है, जो उनका चेहरा है, वो और किस तरीके से मजबूत हो पाता है। तो आपने इस रिपोर्ट को भी देखा, नेताओं के बयानों को भी सुन लिया है और पत्रकार क्या कह रहे हैं ये भी आपने सुन लिया है, लेकिन इससे साफ जाहिर ये होता है कि फिलहाल कोशिश तो की जा रही है कि किस तरीके से विष्णुदेव सरकार के सुशासन की बात जनता तक पहुंचाई जाए। सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जो आवेदन आए हैं उसका आखिर निराकरण कैसे होगा, कब तक होगा और किस तरीके से होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या पर आवेदनों का आना ये सुशासन तिहार की बड़ी सफलता है, विष्णुदेव के चेहरे की बड़ी उपलब्धता है कि वो जनता के बीच में जाने जा रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर उन तक कोई शिकायत या कोई आवेदन या कोई उनकी मांग उन तक पहुंच पाती है तो वो इस सरकार की तरफ से पूरी कर ली जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब तक छत्तीसगढ़ के रहे मुख्यमंत्रियों में विष्णुदेव बतौर सीएम किस तरीके से आने वाले दिनों में उभरते हुए नजर आते हैं और उनका जो कद लगातार बढ़ रहा है उसको लेकर जनता और भाजपा को कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।